प्रश्नोत्तर के 17वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, कर्म और ज्ञान इन दोनों में क्या अंतर है? क्या कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग इन दोनों के साधन अलग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मार्गदर्शन करें। तब महर्षि ने कहा, वासना मुक्ति ही प्रथम आवश्यकता है। इसकी उपलब्धि होते ही शेष सबकी उपलब्धि हो जाती है। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रयास वासना मुक्ति की तरफ होना चाहिए। महर्षि गीता में भी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग इन दोनों का उल्लेख है, पर ऐसा लगता है कि गीता कर्म पर बल देती है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने महान पराक्रम युक्त कर्म प्रधान जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ध्यान से देखो, गीता का प्रारंभ ही इस उपदेश से हुआ है कि तुम देह नहीं हो, अतः कर्ता नहीं हो। इसका भाव क्या है महर्षि? यही कि कर्तृत्व भाव का परित्याग करके कर्म करना चाहिए। मनुष्य के अहंकार शून्य रहते हुए कार्य सिद्धि स्वतः हो जाती है। उसका देह रूप अवतरण उद्देश्य सहित है। स्वयं को वह कर्ता माने अथवा नहीं, उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्यम भावी है। कर्म तो होंगे, निश्चित है, क्योंकि देह का आविर्भाव इसीलिए हुआ है। तुम अपने आप को कर्ता मानो या ना मानो, वो होंगे जरूर। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आप को कर्ता न मानकर यह जान लो कि तुम आत्मा हो, फिर देह को उसके कर्म करने दो। महर्षि, कर्मयोग क्या है? क्या यह कर्म या इसके फल के प्रति निर्लिप्तता है? कर्मयोग वह योग है जिसमें मनुष्य स्वयं कर्ता होने का आग्रह नहीं करता। कर्म स्वतः ही होते रहते हैं। क्या यह कर्म फल के प्रति वैराग्य नहीं है? यह प्रश्न तब उठेगा जब कर्ता हो। बारंबार कहा जा रहा है कि स्वयं को कर्ता न मानो। यदि तुम स्वयं को कर्ता नहीं मानोगे तो किसको फल मिलेगा? कौन कर्म कर रहा है? इन सब का प्रश्न नहीं उठेगा। महर्षि, मेरा आशय यह है कि कर्मयोग कर्तृत्व बुद्धि रहित कर्म है ना? हाँ, अक्षरशः यही है। गीता में तो आरंभ से अंत तक कर्मयुक्त जीवन का उपदेश है। हाँ, कर्ता रहित कर्म का उपदेश है। ध्यान से देखो तो गीता संपूर्ण रूप में यह कहती है कि कर्ता रहित हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ, फिर कर्म करो, कर्ता को त्याग दो, कर्ता भाव को त्याग दो। महर्षि, तब क्या गृह त्याग कर विरक्त जीवन निर्वहन आवश्यक है? घर छोड़ना आवश्यक है? क्या गृह तुम में है या तुम घर में हो? महर्षि, घर मेरे मन में है। तब भौतिक वातावरण त्यागने के पश्चात तुम्हारा क्या होता है? हाँ, मुझे अब स्पष्ट हुआ, वैराग्य कर्तृत्व बुद्धि रहित कर्म ही है। महर्षि, क्या जीवन मुक्त के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? उसे कोई कर्म नहीं करना पड़ता? प्रश्न कौन कर रहा है? वह जीवन मुक्त है या नहीं, यह बात इस पर निर्भर करती है। यदि वह जीवन मुक्त है तो वह प्रश्न नहीं करेगा, और यदि वह नहीं है तो पहले उसे जीवन मुक्त होने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर जीवन मुक्त अपने आप निर्धारित कर लेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। महर्षि, मैं जीवन मुक्त नहीं हूँ। जीवन मुक्ति उपलब्ध करके तदुपरांत आवश्यक हो तो प्रश्न करो। मुक्ति को सर्व मानसिक प्रक्रियाओं से भी मुक्त माना गया है। क्या मुक्त के लिए कर्म विचार संभव है? जरा तुम ही सोचो।
महर्षि, क्या ऐसा है कि जीवन मुक्त कर्म त्याग करे तो भी कर्म उसका त्याग नहीं करेंगे? क्या ऐसा नहीं है? उक्त प्रश्न के औचित्य हेतु उसे किस रूप में देखा जा रहा है? हाँ महर्षि, मैं समझ गया, मेरे संशय दूर हो गए हैं। महर्षि, पुनर्जन्म की क्या आवश्यकता है? पुनर्जन्म की चर्चा करने से पहले यह विचार कर लें कि जन्म हुआ भी है या नहीं हुआ। क्या ये केवल एक भ्रम है? यह किस प्रकार महर्षि? पहले यह सोचना प्रारंभ करो, क्या तुम्हारा जन्म हुआ है कि जो तुम पुनर्जन्म की चर्चा कर रहे हो? अवश्य हुआ है महर्षि। एक कोशीय जीव बना तथा उसका उच्चतर जीवों में विकास होते होते मानव की रचना हुई है। अब विकास की पूर्णता है, तब आगे पुनर्जन्म से क्या प्रयोजन? इस विकासवाद के सिद्धांत पर नियंत्रण कौन लगाएगा? कहाँ जाकर के ये वृद्धि रुकेगी? भौतिक दृष्टि से तो यह चरम बिंदु है, किंतु आत्मा के लिए और भी विकास की आवश्यकता संभव है, जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात होगा। क्या ऐसा है महर्षि? मनुष्य कौन है? मनुष्य देह है या आत्मा है? ऐसा तो महर्षि दोनों संयुक्त रूप से हैं, देह भी है और आत्मा भी। ये बताओ, क्या देह के अभाव में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता महर्षि। यह किस प्रकार संभव है? असंभव सा दिखता है देह के बिना मेरा अस्तित्व। ये बताओ, सुषुप्ति में तुम्हारी क्या अवस्था थी? सुषुप्ति अस्थाई मृत्यु है महर्षि। मैं अचेत था, अतः कहने में असमर्थ हूं कि मेरी क्या अवस्था थी। तथापि सुषुप्ति में तुम्हारा अस्तित्व था, क्या नहीं था? ऐसा तुम्हें नहीं लगता? महर्षि, सुषुप्ति में आत्मा देह त्याग कर कहीं अन्यत्र चली जाती है और जागृति से पूर्व आत्मा का पुनः आगमन होता है। यह इस प्रकार एक अल्पकालिक मृत्यु हुई। मृतक व्यक्ति कभी कहने नहीं आता कि उसकी मृत्यु हो गई, जबकि सुषुप्त व्यक्ति जागृत होकर कहता है कि वह सुषुप्त था। हाँ महर्षि, क्योंकि यह अस्थाई मृत्यु है। जब मृत्यु अस्थाई है तथा जीवन भी अस्थाई है, तो वह वस्तु क्या है जो सत्य है, स्थायी है? महर्षि, यह प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। मैं यह पूछ रहा हूं, यदि जीवन तथा मृत्यु अस्थाई हैं, तो ऐसी वस्तु अवश्य होगी जो अस्थाई नहीं है। सत्य वही है जो अस्थाई नहीं है, स्थायी है, नित्य है। महर्षि, कोई वस्तु सत्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ माया है। माया किस पर भासित होती है? अच्छा, मैं अब समझा, सब माया ही है। सब माया ही है तो कोई प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ, ये बताओ। मेरा प्रश्न फिर से वही है महर्षि, पुनर्जन्म क्यों होता है? किसके निमित्त होता है, यह तो देखो। मानव को पूर्ण करने के लिए होता है महर्षि। तुम पूर्ण हो तो पुनर्जन्म से भयभीत क्यों होते हो? यह अपूर्णता का सूचक है। पहले पूर्ण हो जाओ। महर्षि, मुझे भय है ऐसा नहीं है, किंतु आपका कथन है कि मेरा पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। यह कथन कौन करता है? तुम प्रश्न कर रहे हो। महर्षि, मेरा अभिप्राय यह है, आप पूर्ण पुरुष हैं, मैं कुकर्मी जन हूं। क्या आपका यह कथन है कि मेरे पापी होने के कारण पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए मुझे जन्म लेना होगा? नहीं, मेरा ऐसा कथन नहीं है। मेरा कथन तो यह है कि तुम्हारा जन्म नहीं, अतः मृत्यु भी नहीं। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम स्वयं कौन हो।
तुम केवल इस देह, इस मन को अपना आपा मान कर के बैठे हो। इसे जानो पहले कि तुम वास्तव में कौन हो। महर्षि, क्या आपका अभिप्राय यह है कि मेरा जन्म नहीं हुआ? हाँ, वर्तमान में तुम स्वयं को देह मान रहे हो, अतः इसके जन्म तथा मृत्यु से उद्भ्रांत हो रहे हो, मृत्यु से डर रहे हो। परंतु तुम देह नहीं हो तथा तुम्हारे जन्म तथा मृत्यु नहीं है। यह वास्तविकता है, इसे जान लो। महर्षि, आप क्या पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते? नहीं, मैं तो इसके विपरीत तुम्हारी इस भ्रांति का निवारण करना चाहता हूं कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तुम ही तो यह विचार करते हो कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। विचार करो, यह प्रश्न किसने उठाया है? प्रश्नकर्ता का अनुसंधान किए बिना प्रश्नों का सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। तुम यही तो चाहते हो कि तुम्हारे मन में प्रश्न उदय ना हो, संशय उदय ना हो। तो इसके लिए केवल एक उपाय है कि प्रश्न कौन कर रहा है, इसे जान लो सही से। महर्षि, मेरे प्रश्न का यह उत्तर तो नहीं हुआ? हाँ, तुम्हारे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है, परंतु यह उत्तर तुम्हारे सारे प्रश्नों का निवारण कर देगा। तुम प्रश्न करते करते जहां तक पहुंचोगे, अंतिम प्रश्न जो तुम करोगे, उस प्रश्न का भी निवारण यह उत्तर कर देगा। महर्षि, इससे अन्य सभी व्यक्तियों की तुष्टि नहीं होगी। अन्य व्यक्तियों को जाने दो। तुम स्वयं की चिंता कर लोगे तो अन्य लोग भी अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। तुम विकासवाद के सिद्धांत को मानते हो, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। स्वप्न में किसी ने एक भवन के दर्शन किए। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल अचानक से ऊपर तक बन गया है। अब व्यक्ति विचार करता है कि इस भवन का निर्माण एक एक ईंट करके इतनी लंबी अवधि में इतने कारीगरों द्वारा हुआ होगा, किंतु उसे वहां कारीगर काम करते दिखाई नहीं देते। ऐसा ही विकासवाद के सिद्धांत के संबंध में जानो। स्वयं को मानव मानने के कारण तुम सोचते हो कि इस स्थिति तक वह एक कोशीय अमीबा ही इन सारी अवस्थाओं को पार करके विकसित हुआ है। यह विकासवाद का सिद्धांत है। अब यदि तुम इस विकासवाद के सिद्धांत को मानते हो तो तुम्हारे प्रश्नों का संशय हमेशा चलता रहेगा। तुम्हारे मन में द्वंद्व सदैव चलता रहेगा। अंत में तुम प्रश्नों के सहित ही समाप्त हो जाओगे इस देह के साथ। इसलिए आवश्यक है कि तुम वास्तव में यह जान लो कि तुम कौन हो। फिर सारे सिद्धांत तुम्हारे सामने एक एक करके बिखरते रहेंगे और तुम अंत में पूर्ण सत्य को जान लोगे। महर्षि, मैं इस संसार को कार्य कारणमय मानता हूं। हाँ, मनुष्य सर्वदा कार्य का कारण ढूंढता है। फिर कारण का भी कोई कारण होना चाहिए ना। इस प्रकार विवाद का कभी अंत नहीं होता। कारण को कार्य से संबंध करना मनुष्य को सोचने को प्रेरित करता है। अंततः वह यह विचार करने के लिए बाध्य होता है कि वह स्वयं कौन है। जब वह आत्मा का परिचय प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण शांति उपलब्ध हो जाती है। यही वह चरमोत्कर्ष है जिसके लिए मनुष्य विकसित हुआ है। तुम यह मानते हो कि आत्मा तथा देह मिलकर मनुष्य को निर्मित करते हैं, परंतु मेरा प्रश्न यह है, सुषुप्ति में मनुष्य की क्या अवस्था होती है? देह को कोई भान नहीं होता, जबकि मनुष्य का निरंतर अस्तित्व रहता है। इस पर विचार करो। परंतु महर्षि, सुषुप्ति तो अस्थाई मृत्यु है ना? हाँ, तुम ऐसा मानते हो, किंतु मृत्यु शब्द के साथ
अस्थाई विशेषण जोड़ देते हो, जिसके अनुसार तुम पुनः मनुष्य देह में प्रवेश करते हो। शास्त्रों का मत है कि सुषुप्ति में देह की रक्षा प्राण करता है। तर्क यह है कि जब देह भूमि पर पड़ी होती है तो भेड़िया अथवा सिंह इसे खा सकता है। हिंसा करने वाले पशु सूंघकर अनुभव कर लेते हैं कि देह में प्राण विद्यमान है तथा वह मृत देह के समान इसे अपना भोजन नहीं बनाता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में रक्षा करने के लिए देह में कोई शक्ति निवास करती है। समस्त ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करना है। यह विख्यात है कि धर्मशास्त्र और समस्त धर्म इसी उद्देश्य से बने हैं। इन सब का अभिप्राय क्या है, उनमें भूत भविष्य का जो विवरण है वह तो जाने दो, क्योंकि वह सब अनुमान मात्र है, किंतु वर्तमान अस्तित्व सबके लिए अनुभव गम्य है। शुद्ध सत्ता को साक्षात करो, स्वयं को जान लो। इसी के साथ ही शास्त्र का भावार्थ तुम अपने अंदर समाहित कर लोगे।